आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयत। यहाँ पर हमको चौथे पड़ाव के बारे में पता पड़ता है, जबकि ये पड़ाव नहीं है, पड़ाव ये तीसरा ही था, लेकिन इस तीसरे पड़ाव को छोड़ के दाऊद जो है इस स्थान पर आता है और कुछ कार्य को करता है, और इस स्थान पे आके कुछ कार्य को करके वो वापस दूसरे स्थान पर लौट जाता है। तो चौथा पड़ाव जो है वो कीला नामक एक जगह का पड़ाव है, और उसके लिए हम पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को पढ़ेंगे। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की नहीं, पहला शमूएल 23वां अध्याय। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिश्तियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर फलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया और फलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया। हाँ, यहाँ पर जब हम 23वें अध्याय में आते हैं तो कीला नामक एक जगह का जिक्र देखते हैं। इससे पहले जब हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे दाऊद जो था वो हेरेत नामक एक जंगल में था, और उस जंगल में पिछली बार हम देख रहे थे कि दाऊद का जिक्र बहुत कम है। उसमें सारी बातें ज्यादातर हम लोग जो हैं वो शाऊल के बारे में देखते हैं कि शाऊल किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार दाऊद के विरोध में कोशिश करता है उसको मारने की, और किस प्रकार दाऊद जो है अपनी सीमा को लांघ देता है, एक आत्मिक सीमा को, एक सामाजिक सीमा को शाऊल जो है वो लांघ देता है, और लांघ के जो है परमेश्वर के दासों का, भविष्यवक्ताओं का वध करवा देता है। जब हम 23वें अध्याय में आते हैं तो कीला नामक जगह के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि दाऊद अब तक हेरेत के जंगल में ही है, दाऊद जो है हेरेत के जंगल में ही है। वहां पर शाऊल उसको ढूंढता है, नहीं हो पाता और बहुत गुस्से में रहता है। और उसी स्थान पर हेरेत के जंगल में दाऊद जब था तो उसको ये समाचार मिला। पहली आयत जो 23वें अध्याय की इसमें लिखा है, तब दाऊद को ये समाचार मिला कि फलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिश्तियों को मारूं? जब कीला का नाम आता है, दाऊद को ये पता पड़ता है कि फलिश्ती लोग जो है वो कीला में आके युद्ध कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, तो दाऊद फौरन जो है परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं उनकी मदद के लिए जाऊं, क्या मैं उनको बचाने के लिए जाऊं और फलिश्तियों को मारूं? सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्यों दाऊद कीला को बचाना चाहता था। पहली बात जो हमारे समझने की है, वो कीला का क्या रिलेशन था दाऊद के साथ, जो दाऊद ऐसे समय में, जबकि वो स्वयं जंगल में है, ऐसे समय में जब दाऊद स्वयं अपनी जान बचा के भाग रहा है, और ऐसे समय में जब दाऊद का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे समय में दाऊद, जैसे ही दाऊद को समाचार मिलता है कीला के विषय में, वो परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर, क्या मैं इसको बचाने को जाऊं, क्या मैं उन लोग की सहायता करूं? तो कीला जो था वो इजराइल के जो 12 गोत्र थे उसमें जो यहूदा गोत्र था, उनको बटा हुआ एक बहुत बड़ा हिस्सा कनान में था, जिसमें से एक शहर जो था या एक गांव या कस्बा जो था वो कीला था। यानी कि कीला में जो था इजराइली रहा करते थे। और दाऊद को जब ये बात पता पड़ती है कि कीला के ऊपर फलिश्तियों ने हमला बोला है, तो दाऊद को एक जलन उत्पन्न होती है अपने लोगों को बचाने के लिए।
इसलिए दाऊद जो है परमेश्वर से बोलता है कि मैं जाऊं। हम आप जानते होंगे जब हम न्यायियों की पुस्तक में पिछले दिनों में हम जब मनन कर रहे थे उस शूरवीर सूरमा के बारे में, क्या नाम था उसका, गिदोन के बारे में, जिसको स्वर्गदूत आके बोलता है, वहां पे हमने देखा था कि किस प्रकार जो है मिद्यानी लोग आके वहां पे लूट के सब ले जाते थे। इसी प्रकार ऐसा कीला के क्षेत्र में भी होता था। उसके रेफरेंस के रूप में हम एक आयत को देखेंगे, यहोशू की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 20वीं आयत। यहोशू 15 उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। हाँ, यहोशू 15 के 20 में हम यहूदियों के गोत्र के भाग के बारे में पढ़ते हैं कि उनके भाग का जो है ये पढ़ा। और उसी की यदि हम 44वीं आयत को देखें, 44th वर्ष, तो वहां देखें क्या लिखा है। कीला, अकजीब और मारेशा ये 9 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कीला का जिक्र है, यहाँ पर कीला नगर का जिक्र है और उसको नगर कह के कोट किया गया है। ये कीला नगर जो था वो यहूदा के गोत्र को बहुत सारे नगर बांटे गए थे, बहुत सारे गांव कस्बे दिए गए थे। उनमें से एक नगर जो था वो था कीला का नगर। और ये इसलिए दुश्मन को या फलिस्तियों को, मिद्यानियों को लूट करने के लिए आसान था क्योंकि ये जो था कनान के बॉर्डर का शहर था, बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पे बना हुआ जगह थी। इसलिए उन लोगों के लिए आसानी थी कि तुरंत कभी भी मौका पाके वो सीमा को तोड़ के इधर आ जाते थे। और विशेषकर जब इनके फसल पकने का समय होता था तब आके सारी फसल को काट के ले जाते थे, मारपीट करते थे और सब कुछ लूट के ये लोग वहां से लेके चले जाते थे। तो इस वजह से ये जो किला है वहां पर हमको पता पड़ता है कि यहूदा को बांटा गया था और वहां पे यहूदा जो था वो इजराइल के 12 गोत्रों में से एक था और वहां पे इजराइली रहा करते थे। इसलिए जब दाऊद सुनता है कि कीला को ऐसा ऐसा हुआ है, उस समय पे दाऊद जो था जिस हेरेत नाम के जंगल में था वो कीला से लगभग 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पे था, पास में था। इसलिए उसको पता पड़ जाता है कि फलिस्ती वहां पर आ रहे हैं और वो तुरंत जाके परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर क्या मैं जाके उसको बचाऊं। पहली चीज दाऊद के मन में कीला के विषय में क्यों आया वो हमने देखा। दूसरी चीज आती है कि दाऊद क्यों ऐसी परिस्थिति में भी जाता। जैसा मैंने बताया कि दाऊद जो है खुद अंडरग्राउंड होके रह रहा है, खुद छुप के बच के चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर निकल जाऊं तो शाऊल जो है पूरी तरह मेरी घात में लगा है, कब मुझे मार दे। ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्यों बाहर निकल के एक बड़े काम को करना चाहता है, कैसे उसके अंदर ताकत है, कैसे उसके अंदर हिम्मत है कि वो सुनने के बाद भी वो कहता है कि मैं कीला को जाके बचाता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछता है। दाऊद जो था वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको किस काम के लिए चुना है। दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने दाऊद को किस काम के लिए चुना है। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक जो है शमूएल के द्वारा इजराइल का राजा होने के लिए करवाया था। अब राजगद्दी नहीं मिली अभी तक, लेकिन दाऊद जो है वो दर दर भटक रहा है, छुप रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए पकड़ लिया है, परमेश्वर ने जिस काम के लिए दाऊद को चुन लिया है, दाऊद उस काम को अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। दाऊद पीछे नहीं हट रहा है कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तब ये सब देखूंगा, ऑलरेडी वहां पर एक राजा है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों अपनी जान को जोखिम में डालूं। लेकिन दाऊद जो है वो अपनी जिम्मेदारी को, अपने कार्य को, अपने चुने जाने को समझ रहा है। एक विश्वासी के जीवन में जब परमेश्वर एक विश्वासी को चुन के लेके आता है, उसका उद्धार होता है, बपतिस्मा होता है, कलीसिया में वो आना शुरू करता है, तो परमेश्वर हर विश्वासी को एक जिम्मेदारी सौंपता है।
परमेश्वर हर विश्वासी के लिए एक कार्य को रखता है, और ये बहुत जरूरी है कि अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक सफर में चलते हुए वो विश्वासी अपनी कॉलिंग को समझे। मैं क्यों बुलाया गया हूं, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है मेरे जीवन से, और हर परिस्थिति में वो खड़े होकर उस उद्देश्य को पूरा करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। हम देखेंगे दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 1, दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसकी 10 और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हाँ, यहाँ पर हम नए नियम के विश्वासियों के लिए एक बात पढ़ते हैं, जिसको पतरस लिखता है और बोलता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में आना सिद्धता नहीं है। सिद्धता उस दिन से शुरू होके हमारी अंतिम सांस तक चलती है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली उसके अनुसार जो है वो सिद्धता की ओर बढ़ाता है। सिद्ध क्यों होना है? क्योंकि हमको एक सिद्ध नगर में जाना है, सिद्ध अनंत काल के जीवन में जाना है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। और उस सिद्ध जगह में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है। बेशक इस समय हमको ना पता पड़े, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तब हमको पता पड़ेगा कि हमारा इस पृथ्वी पे सिद्ध होना कितना महत्वपूर्ण था, क्यों परमेश्वर ने मुझको बुलाया था। इसलिए यहाँ पर पतरस उस बात को कहता है कि अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करो। कोशिश करना है, यत्न करना, यानी कि उद्धार बपतिस्मा नए जन्म के बाद एक बड़ा कार्य है कि जो आपकी कॉलिंग है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर में आने के बाद हम वो काम कर रहे हैं कि नहीं। दाऊद के पास बहुत सारे बहाने थे जिनको दाऊद कर सकता था। दाऊद इस बात को बोल सकता था कि ठीक है, अगर कीला में युद्ध हो रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो खुद छुप के भाग के घूम रहा हूं। अगर मैं फलिस्तियों को मारने जाऊं और पीछे से शाऊल आ जाए तो मैं मर जाऊंगा। पहली चीज दाऊद का कंसर्न अपने लोगों के लिए। दूसरी चीज, दाऊद अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है कि परमेश्वर ने मुझको क्यों चुना है। हेरेत के जंगल में उसको ये समाचार मिलता है, और इस समाचार को सुन के दाऊद जो है वो पीछे नहीं हटता। इसके दूसरे पतरस पहले अध्याय की 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हमारी कॉलिंग के हिसाब से चलना, हमारी कॉलिंग के अकॉर्डिंग चलना, हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किस प्रकार होगा वो डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप? आप जैसा वस्त्र पहन के जाएंगे वैसा आपका वेलकम होएगा। हो सकता है हमने अपनी बुलाहट को नहीं समझा, उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, प्रभु आया हमको ले गया, हम स्वर्ग के राज्य में कब घुस गए, ना स्वर्ग के राज के लोगों को पता पड़ा, ना स्वर्गदूत को पता पड़ा, कोई देख भी नहीं रहा, हाँ ठीक है चलो आ गए। लेकिन जो अपनी कॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे, जो इस बात को समझेंगे कि हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया, छुटकारा दिया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों चुना। दाऊद इस बात को जानता था, प्रभु ने मेरे को भेड़ बकरी चराने से बुला लिया,
राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझको चुना क्यों है? इज़राइल को गाइड करने के लिए, इज़राइल की सुरक्षा के लिए, इज़राइल को बताने के लिए कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। और दाऊद जो है अपनी पर्सनल परिस्थिति में, जो विपरीत परिस्थिति थी उसमें होते हुए भी दाऊद जो है वो पीछे नहीं हटता। दाऊद अपनी कॉलिंग को पहचानता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हमको अपनी इस कॉलिंग को समझना जो है बहुत आवश्यक है। अन्यथा हमारे लिए ये उद्धार और नया जन्म जो है वो सिर्फ एक सिमट के छोटे से दायरे में बना रह जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में दाऊद के समान इस बात का होना बहुत आवश्यक है कि मैं कहाँ हूँ, किस लिए हूँ और किस काम के लिए चुना गया हूँ, जिसको पतरस जो है बहुत सरल शब्दों में नए नियम में बताता है। आगे हम देखते हैं दाऊद इस बात को समझ पाया कि वो उसकी जिम्मेदारी है। उसकी कॉलिंग जो थी वो इज़राइल की रक्षा के लिए थी, और दाऊद इस बात को समझ पाया कि वो दाऊद की जिम्मेदारी है। हमको प्रभु ने जिस भी कार्य में रखा है उसको हम बड़ी जिम्मेदारी से पूरा करें, उसको हम आगे ना बढ़ाएं, पीछे ना छोड़ें कि ठीक है ये तो प्रभु का काम है, हम कर लेंगे। हर रोज अपनी उस जिम्मेदारी, उस कर्तव्य को समझते हुए, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं अपने जीवन से उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं कि नहीं। ये जिम्मेदारी जो है ऐसी नहीं कि स्वर्ग से रोज सुबह उतरेगी और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जिम्मेदारी। जिस परिस्थिति में मैं और आप रखे गए हैं वो परिस्थिति हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उस परिस्थिति को पूरा करने के, उस काम को पूरा करने के बाद हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम इस बात को नहीं सोचें कि कुछ आत्मिक काम हमको मिलेगा, कुछ कलीसिया का काम मिल जाएगा, कुछ ऐसा काम मिल जाएगा जिससे हमको लगेगा कि हाँ ये प्रभु ने मेरे को इसके लिए चुना। आपको जिस स्थान पे परमेश्वर ने रखा है उस स्थान पे परमेश्वर ने आपको एक सेवा दी है, एक कार्य दिया, उसका एक रीजन है आज मैं और आप जिस स्थान पर पाए जाते हैं। हो सकता है आप घर पे रहने वाले व्यक्ति हो, आपके घर में परमेश्वर ने आपको उत्पन्न करके इसलिए रखा है कि आप उस घर की जिम्मेदारियों को उठाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। घर के लोग और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने घर को चलाने पाए। इसलिए घर में रहने वाले लोगों को परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी। ऑफिस में काम करने वाले, नौकरी करने वालों के लिए परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि जिस स्थान पर आपको नियुक्त किया गया है, हो सकता है वो स्थान आपको पसंद हो सकता है वो स्थान आपको पसंद नहीं हो, लेकिन जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस काम को हम पूरे परफेक्शन के साथ करें। जहां पर हम नौकरी के लिए नियुक्त हैं, जो बिजनेस के काम के लिए नियुक्त हैं, कुछ काम को कर रहे हैं, उसमें कोई भी लापरवाही ना करें, कोई भी ढिलाई ना करें। उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सोच के करें, ये ना सोचे कि मैं ये काम कर रहा हूं इसलिए मुझे तनख्वाह मिल रही है, लेकिन हम ये सोच के करें कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझको इस स्थान में रखा है, इसलिए मेरे को इस काम में कोई भी लापरवाही नहीं करना। उस बिना लापरवाही के हम उस काम को करें और स्थिर बने रहें अपने उसमें। उसी प्रकार जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, परमेश्वर ने उनको, उनके लिए पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि अच्छा पढ़ लें तो नौकरी मिल जाए, वो उसका एक रीजन है। लेकिन जब तक स्टूडेंट लाइफ में परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि बच्चे पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, उसमें कोई लापरवाही ना करें, एग्जाम्स में कोई चीटिंग ना करें, कुछ पूछा ताछी का सहारा ना लें। इस बात को लेके चलें कि परमेश्वर ने मुझको पढ़ने के लिए इतने साल रखा है और मुझको अपना द बेस्ट देना है। हम इन सारे कामों को अवॉइड करके नहीं बोल सकते कि परमेश्वर कोई अलग से काम बताएगा तो मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर ने हर रोज जो हमारे जीवन में काम रखा है उसको अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेके करना वो बहुत जरूरी, उसमें कोई लापरवाही ना करें।
चाहे वो आपके घर का काम हो, चाहे वो आपके किचन का काम हो, चाहे वो कलीसिया का काम हो, चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो, उसको बिना मूड के ना करें कि आज मन नहीं है। परमेश्वर ने रखा है। दाऊद जो है बहुत आसानी से कह सकता था मैं क्यों जाऊं, मेरे पीछे तो खुद मौत मंडरा रही है। लेकिन दाऊद अपनी जिम्मेदारी को समझता है और जिम्मेदारी के साथ साथ दाऊद अपने कदम को आगे बढ़ाता है। जब दाऊद आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दाऊद क्या करता है। उसकी दूसरी आयत में देखें क्या लिखा है। पहला सामुएल 23वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, वहां पर लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं। पहला सवाल। अब देखिए दाऊद कंसर्न रखता है कीला के लिए। दाऊद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि परमेश्वर ने मेरे को इस काम के लिए चुना है। उसके बाद भी दाऊद जो है उस काम को करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आप ये परिस्थिति को लेके आए हैं, क्या मैं वहां पर जाके इस काम को करूं। जब दाऊद इस बात को पूछता है तो परमेश्वर दाऊद को बोलता है हाँ तुम जाओ और लड़ाई करो और उनको बचाओ कीला के लोगों को। दाऊद अपनी ये बात जो है अपने जो उसके संगी 600 साथी थे उनको बताता है और उनको बता के बोलता है कि ऐसा ऐसा करना है। लेकिन हम वहां देखते हैं कि उन लोगों से जो है एक नेगेटिव रिप्लाई मिलता है। तीसरी आयत में देखें, परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, ये हम कीला जाकर पलिश्ती की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे। दाऊद से उसके लोग बोलते हैं कि ये तो कठिन काम है। दाऊद के साथ उसके लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उसकी जात के, उसके कुटुंब के लोग हैं। और दाऊद जो है परमेश्वर से जब बात करके बोलता है कि अपन को चलना है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो उस यहूदा के देश में, इस वक्त ये लोग यहूदा के जंगलों में थे, वो बोलते हैं कि हम इन्हीं जगह पर डरते हैं तो हम कैसे कीला में जाके वहां पर हम और नहीं डर जाएंगे। जब दाऊद अपनी जिम्मेदारी को, अपनी कॉलिंग को समझ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर भी बोल रहा है, तीन चीजें पॉजिटिव हो गई। अब दाऊद को जब कदम उठाना है तो दाऊद के अपने लोग जो हैं एक नेगेटिव आंसर देते हैं। क्यों नेगेटिव आंसर देते हैं? क्योंकि दाऊद के लोगों का परमेश्वर के साथ वो रिलेशनशिप नहीं जो दाऊद का है। ये लोग दाऊद के पास आ जरूर गए हैं, रह रहे हैं, लेकिन इनके पास दर्शन नहीं है कुछ। इनको बस खाना पीना है, चैन से रहना है, डर के मारे आए हुए हैं। हम अदुल्लाम की गुफा के बारे में जब पढ़ रहे थे हमने देखा था कि जो कर्जदार थे, जो डरे हुए थे, सब ऐसे लोग आके मिल के बैठ गए हैं। सब कुछ है पर परमेश्वर के साथ इनका रिलेशन नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की बात को ये 600 लोग नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जो है विश्वासियों के जीवन में भी होता है। जिनका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता या बिलो एवरेज रहता है, वो कभी भी परमेश्वर की योजना और इच्छाओं को नहीं समझ सकते और हमेशा उनका माइंड जो है वो डाउटफुल रहता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा तो। लेकिन परमेश्वर से अपने मजबूत रिलेशन को रखने वाले जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो तुरंत उनको समझ में आता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा और योजना है। दाऊद के सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि दाऊद को मालूम था मैं चुना हुआ जन हूं और मेरे को परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना है। इसलिए दाऊद जो है सही कॉन्सेप्ट, सही कॉलिंग को लेके सही प्रार्थना, स्पेसिफिक प्रार्थना परमेश्वर से करता है, जाऊं कि ना जाऊं, कीला को जाऊं कि ना जाऊं। और परमेश्वर दाऊद को स्पेसिफिक सही उत्तर देता है, हाँ तुम जाओ। इसलिए दाऊद के लिए सब कुछ सरल था, लेकिन जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए सारी बातें जो थी वो डराने वाली थी, भयभीत करने वाली थी। और इसलिए वो तुरंत दाऊद की बात सुन के उसको नेगेटिव आंसर देते हैं। उसके बाद दाऊद
फिर से जाकर परमेश्वर से पूछता है। चौथी आयत में देखे, तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, फिर से परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर पूरी प्रार्थना नहीं लिखी है। बेशक दाऊद ने बोला होगा ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, मैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और परमेश्वर उसको बोलता है कि कमर बांध, कीला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। फिर से परमेश्वर बोलता है कि अपनी कमर को कस ले, तू जा और तू वहां पर विजयी होगा, मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और उसके बाद दाऊद ने अपने 600 लोगों को कैसे तैयार किया वो नहीं मालूम, लेकिन वो तैयार हो जाते हैं और दाऊद के साथ जाते हैं। ये होती है परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई सही लीडरशिप, जिसके लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। दाऊद ने अपने लोगों को तैयार किया परमेश्वर के बारे में बता के, और वो लोग तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद जो है वो लोग वहां पर जाके युद्ध करते हैं। और हम देखते हैं 5वीं आयत में, इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया। कीला के निवासियों ने दाऊद को नहीं बोला था आके उनको बचाओ, लेकिन दाऊद ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपनी कॉलिंग को समझा, परमेश्वर से प्रार्थना करी, तब कदम उठाया। नेगेटिव बातें उसके लोगों के द्वारा उसके जीवन में आई भी, लेकिन उसने उन पे भी जय प्राप्त करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी, उनके साथ काउंसलिंग करी और सबको लेके जाके जो काम परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था उसको वो पूरा करके आ गया। क्यों पूरा करके आ गया? देखें नीति वचन उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 20 एंड 21। नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत। देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हाँ, यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार हम सुने कि किस प्रकार सम्मति को सुन ले, और ये सम्मति जो है किसकी है? ये परमेश्वर की है। मनुष्य की सम्मति यदि मनुष्य सुनेगा तो कभी भी उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में ठहराया है। अगर दाऊद का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना मजबूत नहीं होता तो जो 600 जने दाऊद को बोल रहे थे, दाऊद उनकी बात को सुनता। परमेश्वर एक तरफ था, दूसरी तरफ सामने दिखने वाले 600 जने थे, लेकिन दाऊद ने किसकी सम्मति को सुना? परमेश्वर की कि लोगों की? परमेश्वर की सम्मति को सुना। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि सम्मति को सुन ले, और वो सम्मति जो है वो परमेश्वर की सम्मति है। परमेश्वर की सम्मति को कब सुन सकते हैं? जब परमेश्वर के पास जाके उसको बोलेंगे, बोल तेरा दास क्या कह रहा है। पिछले थर्सडे को हम यही गीत गा रहे थे, बोल तेरा दास जो है सुन रहा है। तो सम्मति को सुनने के लिए हर रोज परमेश्वर के सम्मुख जाना बहुत जरूरी है, और क्लियर होता है उससे कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। बेशक हो सकता है लोग उसके विपरीत बोल रहे हों, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर की सम्मति पे बना रहना ही हमको विजय दिलाती है। उसकी 21वीं आयत क्या बोलती है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हाँ, मनुष्य के मन में कल्पनाएं बहुत सारी हैं। ये लोगों ने बहुत सारे सजेशंस भी दिए होंगे, 600 लोगों के 600 सजेशंस सामने आ गए होंगे। हमको जिस चीज के लिए परमेश्वर ने रखा है, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे ऑफिस वाले, हमारे समाज वाले बहुत सारे सजेशंस हमको दे सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में यदि विश्वासी सफल होना चाहता है तो उसके जीवन में केवल वही सफलता का कारण बनता है जो परमेश्वर का सजेशन होता है। और परमेश्वर के सजेशन के लिए हर रोज उस विश्वासी को अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के अनुरूप अपने जीवन को चलाते हुए सुनने को हर रोज उसके करीब जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दाऊद जो था
अपनी कॉलिंग पे, अपने कंसर्न पे, अपनी प्रार्थना पे, इन तीनों के बल पे दाऊद को एक बड़ी ऊंची विजय हासिल हुई, एक संतुष्टि हुई दाऊद को कि मैं उस काम को कर सका जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना था। अब जब हम 6वीं आयत में आते हैं, 6वीं पहला सामुएल 23वां अध्याय उसकी 6वीं आयत से, तो वहां पर जो है सीन चेंज हो जाता है। वहां पर उन्हीं सारी चीजों के पैरेलल दूसरी चीज शाऊल के जीवन में चल रही है। उसको हम देखेंगे पहला सामुएल 23वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक, 13th वर्ष तक पढ़ेंगे। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास कीला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन, जो कोई 600 थे, कीला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। यहाँ पर हम 6वीं आयत से जब पढ़ना शुरू करते हैं, 6वीं आयत में वो पिछले हफ्ते जिन बातों को हम देख रहे थे, उन याजक का एक बेटा जो था वो एपोद लेके बच के किसी प्रकार दाऊद के पास आ गया था, उसका जिक्र है। और 7वीं आयत से हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। तब शाऊल को ये समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया। अब शाऊल जो है इस समाचार में ये समाचार शाऊल को मिला है कि दाऊद जो है वो कीला को आ गया। शाऊल की आंखें जो हैं वो पूरी तरह लगी हुई हैं दाऊद के ऊपर, कहां पर पहुंच रहा है, कहां पर जा रहा है, किस प्रकार मैं इसको पकड़ लूं और किस प्रकार मार दूं। और 7वीं आयत में जब दाऊद को समाचार मिलता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात 7वीं आयत की सेकंड लाइन में लिखी कि और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वो तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। जो कीला था, नगर था, वो एक तरह से चारों तरफ से किले रूप से बंद था चारों तरफ से, और एक बड़ा फाटक था। और शाऊल को जब पता पड़ा कि दाऊद उनको बचाने गया है, तो शाऊल इस बात को समझ गया कि दाऊद उसके अंदर जब घुसेगा तो मैं क्या करूंगा, बाहर से जाके सबसे पहले फाटक बंद करवा दूंगा। शाऊल जो है राजा है इजराइल का, उसके अंडर में है ये कीला। शाऊल सोचता है मैं जाऊंगा और दरवाजा बंद करवा दूंगा, और फिर अंदर क्या होगा, दाऊद जो है भाग नहीं पाएगा, किला है चारों तरफ, फिर मैं दाऊद को इत्मीनान से जो है ढूंढ के मार दूंगा। और शाऊल जो है एक बड़ी बात यहाँ पर कहता है 7वीं आयत की सेकंड लाइन में, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। ये लाइन वो शाऊल बोल रहा है जिसको परमेश्वर छोड़ के जा चुका है। ये लाइन वो शाऊल बोल रहा है जिसको परमेश्वर छोड़ के जा चुका है। और शाऊल क्या सोच रहा है कि इसको परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया है। शाऊल अब तक अपनी नींद से जागा नहीं है कि मैं किस स्तर पे आ चुका हूं, कहां पर पहुंच चुका हूं। वो सोच रहा अभी भी सब वैसे ही है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया था, मैं अभी भी इजराइल का राजा, वो इजराइल का राजा बना हुआ है, इसलिए वो सोच रहा है कि अभी सब कुछ वैसा का वैसे ही है। और वो सोच रहा है ये जो सब काम हो रहा है ये परमेश्वर कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने इसको मेरे वश में कर दिया है। एक आयत को देखेंगे हम, पहला कुरंती उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरंतियों उसका 10वां अध्याय और उसकी
12वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ये विश्वासियों के लिए पहला कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है इस बात को कि इसलिए जो समझता है, जो सोचता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, सावधान हो जाए। किस कारण से? कि वो कहीं गिर ना पड़े। शाऊल जो था वो चौकस और सावधान नहीं था। वो गिरने के बाद भी क्या सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे को चला रहा है, परमेश्वर उसको छोड़ के जा चुका है। उसके बाद भी शाऊल की मंद बुद्धि को देखिए कि वो इस बात को सोच रहा है कि ये परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। क्या ऐसा था? क्या नहीं था। परमेश्वर की योजना दाऊद पूरा कर रहा है और शाऊल जो है अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे भाग रहा है और क्या सोच रहा है? परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है। कई बार विश्वास से हट जाने पर या परमेश्वर से संबंध टूट जाने पर विश्वासी सोचता है ये परमेश्वर कर रहा है मेरे लिए। अक्सर विश्वासी कहते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। ध्यान से सुने, आपकी प्रार्थना का सुना जाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप परमेश्वर में स्थिर हैं। वो परमेश्वर की बड़ी दया है और न केवल आपकी प्रार्थना, बाकी लोगों की प्रार्थना जो आपके बचाव में की जा रही है उससे वो बात पूरी हो रही है। लेकिन ऐसा ना सोचें कि मैंने ये प्रार्थना करी, ये पूरा हो गया, इस कारण मेरे को लगता है कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध जरा मजबूत चल रहा, अच्छा चल रहा, खुश है परमेश्वर। यही बात शाऊल सोच रहा है। परमेश्वर नाम अंदर मेरा अपना ही है, दाऊद का नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? दाऊद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। इसलिए वो 7वीं आयत में ही बोलता है और इसी बात को लेके कुरिन्थ की मंडली को पौलुस नए नियम के विश्वासियों की इस बात की चेतावनी देता है कि जो समझता है मैं स्थिर हूं वो सावधान रहे कि मैं गिर ना पड़ूं। विश्वासियों को अपने जीवन में इस सावधानी को रखना बहुत आवश्यक है कि हम किस स्केल में, किस स्टेटस में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। कुछ पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमको अनुमति दे रहा है। कई चीजें जीवन में आ सकती हैं। उसके बाद हम पहला सामुएल 23वें अध्याय में वापस आएंगे और आगे की ओर चलेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि शाऊल जो था, पहली चीज गलती में 7वें अध्याय में गलत समझ, गलत सोच। 8वीं आयत में जब हम आते हैं तब हम देखते हैं कि दाऊद पहले 7 और 8 के बीच में यदि हम देखें तो शाऊल जो है वो क्या काम कर रहा है? शाऊल इस बात को सोच के निश्चय बैठा है कि परमेश्वर ने दाऊद को मेरे हाथ में कर दिया, अब मैं जाके दाऊद को पकड़ लूंगा। कीला को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कीला को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हाँ, ऑफिशियली शाऊल की थी। अगर शाऊल को परमेश्वर का भय होता, अगर शाऊल परमेश्वर की बातों को समझता, तो शाऊल इस बात को जानता कि परमेश्वर ने मुझे इजराइल का राजा बनाया है। कीला पे यदि अटैक हुआ है तो मुझको युद्ध करने जाना है, मुझको अपने देश का एक हिस्से को बचाना है, मुझको मेहनत करना है। लेकिन शाऊल जो है अपनी सारी सेना को लेके बैठा है, वहां नहीं जा रहा है। और वहां कौन जा रहा है? वहां दाऊद जा रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। शाऊल उस पद पे होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा, लेकिन दाऊद उस पद पे ना होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। विश्वासियों के जीवन में हमको प्रभु ने क्यों चुना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत आवश्यक है। ये ना सोचे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये दूसरे की है। परमेश्वर ने मुझको और आपको यदि सुसमाचार सुनाने के लिए, यदि प्रार्थना करने के लिए, यदि सहायता करने के लिए, यदि कुछ और करने के लिए चुना है, तो हमको अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करना बहुत आवश्यक है। हम दाऊद के समान बेख्याली में ना रहें और सोचें कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा वो परमेश्वर करके दे रहा है।
और दाऊद जो है 8वीं आयत में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाया कि कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। दाऊद को मतलब नहीं है कि कीला जो है फिलिस्तियों से घिरा हुआ है। दाऊद सोच रहा अंदर घुसूंगा और मारूंगा किसको? अपने ही जाति के आदमी को मार के पकड़ के लाऊंगा। ये दाऊद का विचार शाऊल का विचार चल रहा है कि जाऊंगा कीला में और मारूंगा किसको? दाऊद को। जबकि कीला घिरा किससे हुआ है? फिलिस्तियों से। और दाऊद क्या सोच रहा है कि मैं निकलूंगा, जाऊंगा और मारूंगा परमेश्वर के विरोधियों को, उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को तंग किया है, उनको सताया, उनको लूटने को आए। दोनों के माइंड के स्टेटस को आप देखें, एक परमेश्वर की ओर से चल रहा है, एक शैतान की ओर से चल रहा है। और शैतान शाऊल को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है किस बात को लेके? तेरे साथ कौन है? परमेश्वर तेरे साथ है। शाऊल काम शैतान का कर रहा है और शैतान उसको ऐसा कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है कि चिंता मत कर, परमेश्वर ही कर रहा तेरे लिए, परमेश्वर तेरे साथ है, और उसको मिसगाइड करके वहां पर भेज रहा है। शाऊल को कीला की सहायता के लिए जाना था, लेकिन दाऊद जा रहा है और शाऊल कीला को इसलिए जाने की प्लानिंग कर रहा है कि वो दाऊद को पकड़ ले। शुरू में हमने 23वें अध्याय की 5वीं 6वीं आयत में पढ़ा कि दाऊद जो है अपने 600 जनों को लेके चला जाता है कीला में, कीला को बचाने के लिए। और दाऊद के लिए लिखा है 8वीं आयत में, तब शाऊल के लिए लिखा है, तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाया। दाऊद 600 जनों को लेके कीला जा रहा है दुश्मनों को मारने, और शाऊल ने क्या कर रहा है? कोई भी को, किसी को भी नहीं छोड़ा, उसने पूरी सेना बुला ली। और पूरी सेना को बुला के करने क्या काम जा रहा है? जो शैतान का ठहराया हुआ है। और बोल के क्या जा रहा है? परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। आगे हम देखते हैं नीति वचन उसका 19वां अध्याय, उसकी 2री आयत को पढ़ लें। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। हाँ, यहाँ पे उतावली से कौन दौड़ रहा है? शाऊल दौड़ रहा है। शाऊल ने प्रार्थना की क्या? नहीं की। शाऊल ने अपने मन में सोच लिया ये परमेश्वर ने मेरे हाथ में किया है, और उतावली से पूरी सेना को लेके इकट्ठा करके दौड़ने की कोशिश करता है। और परमेश्वर का वचन इसी बात को बोलता है जिसको शाऊल ने कभी स्मरण नहीं रखा, शाऊल ने कभी ध्यान नहीं दिया, कि जो उतावली से दौड़ता है वो क्या जल्दी पहुंच जाता है? क्या हो जाता है? चूक जाता है। किस चीज से? परमेश्वर के पर्पस से चूक जाता है। दाऊद को भी पता पड़ा था कि कीला में लोग आए, दाऊद उठ के दौड़ नहीं पड़ा। दाऊद ने सोचा, दाऊद ने विचार किया, दाऊद ने समझा, दाऊद ने 2 बार प्रार्थना करी, अपने लोगों की काउंसलिंग करी, उसके बाद दाऊद 600 लोगों को लेके निकलता है। जब परमेश्वर 2 बार उसको बोलता है निश्चय विजय तेरी है, तुम अपनी कमर बांध के निकलो, तब दाऊद निकलता है। लेकिन शाऊल क्या है? उतावली में दौड़ रहा है, और इसलिए शाऊल जो है अपने निशाने से चूक जाता है। और हम देखते हैं इसकी 9वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर फिर से दाऊद को खबर मिलती है, उसको हम पढ़ चुके, मैं पढ़ूंगा नहीं। 9 आयत से लेके 12वीं आयत तक दाऊद को खबर मिलती है कि शाऊल को पता पड़ गया और शाऊल जो है वो मुझको पकड़ने को आ रहा है। तो वहां पर दाऊद जो है फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दाऊद की वीरता को देखें, दाऊद वहां से भाग नहीं जाता है। दाऊद वहां से भाग नहीं रहा है, लेकिन उस समय में भागने से पहले दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर क्या शाऊल आएगा? परमेश्वर बोलता है हाँ आएगा। परमेश्वर से दूसरा प्रश्न दाऊद पूछता है, क्या ये कीला के लोग मुझे उसके हाथ में कर देंगे? परमेश्वर बोलता है हाँ कर देंगे, क्योंकि उसने तो कीला के लोगों को बचाया था। लेकिन कीला के लोग अधीन किसके हैं? राजा के, जो शाऊल है। वो जो बोलेगा उनको करना पड़ेगा। तब जो है दाऊद जो है अपने 600 लोगों के साथ इधर उधर हो जाता है। और 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जब शाऊल को
ये बताया गया कि दाऊद किला से भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। दाऊद ने उस विचार को जो शाऊल के मन में था, वो दाऊद के लिए उसको छोड़ना पड़ गया। क्यों? क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर की ओर से दौड़ रहा था और शाऊल जो था अपने मन की इच्छा और अपने मन की योजना पे दौड़ रहा था। दाऊद अपने खराब परिस्थिति में भी परमेश्वर के उस पर्पस को अपनी लाइफ में पूरा कर पाया, और शाऊल जो था राजा होके भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, परमेश्वर से दूर हट गया और इस धोखे में कि परमेश्वर अब भी मेरे साथ है, और शैतान की योजनाओं के अंदर जो है शाऊल चल रहा है। वहां पर फिर से हम दाऊद का एक प्रार्थना का जीवन देखते हैं जो दाऊद वहां पर करता है, और उसके कारण ही वो परमेश्वर से कुछ ले पाता है। शाऊल हार के विचार छोड़ देता है किला जाने को, जबकि वो बोलता था कि परमेश्वर ने इसे मेरे हाथों में कर दिया। अब इस समय शाऊल से जाके यदि प्रश्न किया जाए, क्या हुआ भाई, तुम तो बोल रहे थे परमेश्वर ने दे दिया, फिर अब क्या हुआ? तो शाऊल पता है क्या बोलता? वो बोलता होगा कि शायद परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। यही शब्द जो है आज विश्वासी बोलते हैं। अपनी उतावली से दौड़ के अपने कामों को जब बिगाड़ लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसा हो गया, तो बोलते हैं शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं थी तो तुम क्यों इस बात को बोले कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसने बोला है, उसने ये कर दिया। शाऊल इसी बात को तो बोला, परमेश्वर ने उसको मेरे हाथों में कर दिया है। शाऊल के सुनने वाले सारे लोग इस बात को जान गए होंगे कि शाऊल परमेश्वर की योजना में नहीं, इसको नहीं मालूम परमेश्वर क्या बोलता है। एक आयत को हम देखेंगे, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसकी 30 और 31वीं आयत को। Proverbs chapter 21 verse 30 and 31। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हाँ, यहोवा के विरोध में क्या चलता है? समोसा कचौड़ी नहीं, कुछ नहीं चलता है। आप कुछ भी ले आए, परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं चलता, और ना ही परमेश्वर के लोगों के विरोध में कुछ चल सकता है। यहोवा की युक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। लगता जरूर है कि ये क्या हो रहा है, कैसा परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर के विरोध में कोई भी युक्ति जो है कभी भी नहीं चल सकती। कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। और इसलिए लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार हो जाता है। यही काम तो शाऊल ने करा, सारी सेना को बुला लिया, सारे मजबूत घोड़ों को तैयार कर लिया, पर विजय मिली क्या? नहीं मिली। विजय किसको मिली? दाऊद को मिली। शाऊल ने सब कुछ अपने शरीर का लगा दिया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके शरीर का सारा फोर्स, उसके शरीर की सारी ताकत जो थी, वो अनजाने में परमेश्वर के विरोध में चल रही थी। प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में भी मैं और आप यदि अनजाने में अपनी शरीर को लेके परमेश्वर के विरोध में चलेंगे, कभी भी सफल नहीं होंगे। और हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं कि उसने उस विचार को छोड़ दिया, कीला जाने के विचार को छोड़ दिया, जब उसको पता पड़ा कि दाऊद बच निकला है। और दाऊद कभी परमेश्वर से नहीं बोलता है, परमेश्वर आपसे तो प्रार्थना करके गया था कीला, अब वो योजना बना रहा है, सांस तो ली नहीं है, फिर भागना है, और परमेश्वर भी बोल रहा है हाँ वो आएगा पकड़ लेगा। दाऊद भी बोल सकता है, परमेश्वर इतनी परीक्षा क्यों मेरे जीवन में, क्यों इतने क्यों एक के बाद एक इतनी परीक्षाओं में मैं फंस रहा हूं, जबकि आपकी योजना के अनुसार चल रहा हूं। लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। दाऊद परमेश्वर के स्वभाव को सीख चुका था। इसलिए तो जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, वो ऐसी छुपी बातें जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के द्वारा उजागर करी भजन में, उसने परमेश्वर को कितना अधिक खोल के बताया है,
क्यों बता पाया दाऊद? क्योंकि परमेश्वर उसके सामने खुल चुका था। इसलिए दाऊद को मालूम है, और दाऊद इस वजह से अपनी परीक्षा के लिए नहीं बोलता कि परमेश्वर क्यों मेरे को इतनी बार बार परीक्षा में पढ़ना है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के स्वभाव को जानता था और दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर क्या करता है परीक्षा में। एक और आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। अभी हमने 10 का 12 पढ़ा था, अब 10 के 13वीं आयत को पढ़े। 1 Corinthians chapter 10 verse 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर कौन है? सच्चा है। इस सच्चाई को दाऊद अपने जीवन में जान चुका था। इस कारण से उसको मालूम था कि परमेश्वर जो है मुझको सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालेगा, वरन परीक्षा में क्या करेगा? निकासी भी करेगा, निकालने का उपाय भी करेगा। और ये परीक्षा की घड़ी दाऊद के जीवन में आई। कीला के नगर में अच्छा काम करने पर भी वो फंस रहा है। उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर ने उसको उस घड़ी में फंसा नहीं रहने दिया, उसका निकास किया, उसको निकाल के बाहर लेके आया परमेश्वर। इसलिए तो दाऊद जो है अपने परमेश्वर को धन्य कहता है। इसलिए वो दाऊद बोलता है भजन 103 में, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसको किसी उपकार को मत भूलना। दाऊद जानता है परमेश्वर क्या है। प्रियो, इस कीला के पड़ाव में मुझको और आपको दाऊद से बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिलती है। दाऊद ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी कॉलिंग को पहचानता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखता है, हर बात को परमेश्वर से पूछता है। उसके एक प्रार्थना के जीवन को हम देखते हैं, उसके काउंसलिंग को देखते हैं जो वो 600 जनों के साथ करता है और उनको वापस अपने साथ युद्ध जाने के लिए तैयार करता है। ऐसी परिस्थिति में जब वो कीला में है, लोगों को बचा के युद्ध जीत चुका है, ऐसी परिस्थिति में उसको खबर मिल रही है कि एक युद्ध जीते हैं नहीं कि अब दाऊद शाऊल सारी सेना को लेके आ रहा है। उस स्थान पर भी दाऊद के हाथ पांव नहीं फूले। उस स्थान पर फिर से दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु अब बताइए अब क्या करना है। और प्रभु जो उसको बताता है उसके अनुसार वो लोग सब इधर उधर निकल जाते हैं और शाऊल छोड़ देता है। इस प्रकार परमेश्वर दाऊद की उस परीक्षा में भी निकासी करना जानता है। अपने परमेश्वर को हम पहचान लेते हैं, अपने परमेश्वर के स्वभाव को हम समझ लें, जिंदगी आसान बन जाएगी हमारी। परीक्षाओं में हम नहीं पड़ेंगे। अपनी जिम्मेदारी को समझ लें, परमेश्वर ने मुझको क्यों चुना है, किस लिए चुना है, किस कार्य के लिए किस जगह पर नियुक्त किया है। कीला का अनुभव दाऊद का ही नहीं, हर विश्वासी का अनुभव बन जाए। हम कोशिश करें कि इस कीले के अनुभव में दाऊद के जीवन से हमने जो कुछ सीखा है, अपने जीवन में उस अनुभव को रख के हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।